भी नजर आ रहा है। ये चीज ये मिसाइल का ही है, ये आर्टिलरी का नहीं है, क्योंकि जैसलमेर से दूरी बहुत आप सामने आकर कैमरे पे बताएं। तो ये जो चीज है ये मिसाइल का पीस है। अच्छा। और ये मिसाइल गिरने के साथ टूट गया है। ओके। अब ये फटा या नहीं फटा क्या है, इसे ऐसी मिसाइल को एयर डिफेंस का इस्तेमाल करके S-400 जैसे डिफेंस की जरूरत पड़ी होगी, या फिर हमारे पास जो पारंपरिक डिफेंस सिस्टम है उनसे गिरा दिया गया होगा? इसको किसी से भी L-70 भी गिरा सकती है इसको। ठीक है, ओके। जो भी गिरा सकती है। क्या इसके लिए S-400 की जरूरत है या आकाश काफी है इसके लिए? इसके लिए बता रहा हूं। या आकाश काफी है? देखिए, ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैं शायद दर्शकों को एक बार बता देता हूं कि S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं। दर्शक ध्यान से सुने, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी जाती हैं। उसमें जो मिसाइल होती है S-400 में 4 तरह की होती है। एक तो है जो कि 400 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को एंगेज कर लेती है, लेकिन उसकी कीमत होती है एक मिसाइल की 80 करोड़ रुपए। तो वो हम जाहिर बात है बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे उसमें एक और मिसाइल होती है जो कि दुश्मन के टारगेट को 250 किलोमीटर की दूरी से एंगेज करती है। उसकी कीमत है 40 करोड़ रुपए। तो हम उसको भी ऐसे वाले टारगेट पर नहीं खर्च करेंगे। S-400 का तीसरा जो मिसाइल होता है वो 120 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। उसकी कीमत है 18 करोड़ रुपए। तो वो भी इस पर नहीं फायर करते। S-400 का जब सबसे छोटा रेंज वाला मिसाइल होता है, उसकी रेंज होती है 40 किलोमीटर। एक मिसाइल की कीमत होती है 6.5 करोड़ रुपए। उसको भी ऐसे टारगेट पर इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह के टारगेट को हमेशा जो आर्मी की अपनी इंटीग्रेटेड फायर पावर है, जैसे कि शिल्का ZSU-23x4 बैरल या L-70 रेडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट गन से एंगेज किया जाता है। लेकिन बैटलफील्ड में क्या होता है, क्योंकि हर जगह पर देखिए, हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पिचोरा है, SAM-3, हमारे पास क्वाड्रात है, हमारे पास तंगुष्का है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, एक कमांडर के पास वो मिसाइल सैकड़ों की संख्या में नहीं होती। एक कमांडर के पास जो तंगुष्का है, उसके पास। जैसलमेर में शंकर दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शंकर, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये मिसाइल का एक ऐसे टुकड़ा कह सकते हैं, मिसाइल का एक टुकड़ा वहां पर गिरा है। और ये बताइए कि वहां पर आसपास लोगों से भी अगर आपने बात की होगी या बात आप कर सक रहे हैं, क्या बता रहे हैं लोग, क्या सुना लोगों ने? रात को धमाका सुना या उनको ऐसा लगा कि यहां पर अचानक से कुछ आवाज सी हुई? बिल्कुल, जिस तरीके से रात को जिस तरह ड्रोन से अटैक किया गया था पाकिस्तान की ओर से, उन्हें नेस्तो नाबूद किया भारतीय सेना ने, परंतु जिस समय ये आकाश में ही डिस्पोज किया गया, उसके कुछ अवशेष नीचे गिर गए थे। और उस दरमियान हम उस मौके पे ही थे। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के साथ वायुसेना मौके पर पहुंची और उसे अपने कब्जे में ले जाया गया। एक छोटा सा सेल नुमा था। शंकर, फिर से कंफर्म करना चाहूंगा, ये मिसाइल का टुकड़ा ही बताया जा रहा है या ड्रोन का मलबा बताया जा रहा है? अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पा रही है सर। फिर भी वहां जो देखिए, प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि ये ड्रोन का कुछ मलबा है, जो ड्रोन को उड़ाया गया था, उसके बाद में आकाश से नीचे गिरा था और अंधेरे में ही चमक रहा था। तो देखने पर पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। 5 पुर्जे होते हैं। नंबर 1 सबसे सामने होता है वॉरहेड, उसके पीछे होता है फ्यूल का ईंधन का टंकी, उसके पीछे होता है उसका इंजन, और उसके विंग्स होते हैं और एक रडार होता है। इस मलबे को अब वहां से इकट्ठा कर लिया गया है और उसके बाद इसकी जांच की जाएगी। अब जो हम बार बार कह रहे हैं कि चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, तो इससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। मेड इन कहाँ है? इस वारहेड में जो कि यहाँ गिरा पड़ा, इसमें मार्किंग चाइना की CC करके लिखा हुआ है। चाइना की जो भी होती है चाइना की मार्किंग है। हाँ, फिर से दिखाइए। मौके पर बम स्क्वाड है, चाइनीज कबाड़, चाइना का हथियार। मौके पर मैं एक बार फिर से जाऊंगा अपने सहयोगी के पास। करके दिखाइए तो ये लोग शायद बता। अच्छा, मैं जी आ रहा हूं। शंकर, मौके पर बम स्क्वाड भी मौजूद है। क्या मतलब ऐसी आशंका है कि ये जिंदा बम भी हो सकता है? बिल्कुल, ये एक और बम जो मिला है, जो जैसलमेर शहर के रिवायती स्थल है जो किशन घाट, उसके पास मिला है, जो जोगियों की बस्ती है, वो जो प्रथम दृष्टया जिसके घर के पास गिरा, वो बता रहे कि रात्रि 10 बजे की घटना है, जोर धमाके के साथ ही गिरा था। उसके बाद रात्रि में बारिश थी और लाइट नहीं होने के कारण वो डहरे सहमे रहे और सुबह जब उन्होंने देखा तो वो बम दिखा और उन्होंने उस समय पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एयरफोर्स मौके पर पहुंची। फिलहाल इसे पुलिस और एयरफोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया और एयरफोर्स इसे वहां से लेके के चली गई है
अब इसकी जांच की जाएगी कि ये बम है या बम का खोल है। प्रथम शंकर, जो पास में जो घर मालिक जी, ये जगह जहां पर ये मिली है, ये मलबा मिला है, यहां से जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स होंगे वो आप लगभग कितने 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। ये रिहायशी इलाका था, यहां इसे मार के गिराया गया या ये खुद ब खुद फटा, अटैक किया? देखिए ये जो बम मिला है इससे कम ये रिहायशी इलाके में है और आर्मी मूवमेंट की बात करें तो ये आर्मी क्षेत्र से करीबन 10 किलोमीटर दूर था और इसकी अब जांच की जाएगी कि आखिर ये डिस्पोज हो रखा है या अभी तक जिंदा बम है। इसकी अब जो एयरफोर्स और आर्मी की सेना या मौके पर पहुंची वो उसे अपने कब्जे में लेकर चली गई है। इसकी जांच करेगी, उसके बाद ही सामने आएगा कि जिंदा बम था हमारे सहयोगी या बता कोई रहे हैं कि पुराना जो इनको खोल जो है। जानकारी मिली वो ये मिली कि जो ड्रोन अटैक हो रहे थे उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट करके उसे नष्ट किया, फिर उसके बाद उसका टुकड़ा गिरा, मलबा गिरा। तो क्या ये जिंदा बम हो सकता है या सिंपल मलबा हो सकता है? देखिए, जो बम जो ड्रोन हो, मिसाइल हो, सब में एक वॉरहेड होता है। वॉरहेड का मतलब होता है उसमें एक फ्यूज होता है जी। और एक्सप्लोजिव होता है, दैट इज नोन एज वॉरहेड। अगर वो हवा में उसको एयर डिफेंस सिस्टम ने मार दिया जी, तो इन ऑल लाइकलीहुड वो फट जाएगा। ओके। अब वो अगर किसी कारणवश नहीं पूरा फटा तो वो फ्रैगमेंट होके भी गिर जाएगा। ओके। अब वो नीचे गिरेगा अगर उसके साथ में उसका फ्यूज लगा हुआ है। इट शुड बी, आप कह रहे हैं कि अगर फ्यूज लगा हुआ है तो फिर ये हो सकता है। इट शुड बी ट्रीटेड एज लाइव बम। वहां पर बम स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची हुई है इसीलिए ये जांचने के लिए कि लोगों को नुकसान ना हो इससे। इट शुड बी ट्रीटेड एज लाइव बम। बिल्कुल एंड वो बम स्क्वाड इसको डिमोलिश करेगा। ठीक है, तो जिंदा बम बरामद हुआ है जैसलमेर इलाके में। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से वो जिंदा बम मिला है। पीछे आप इसे देख सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स इसे डिकोड करके बता रहे हैं कि ये ड्रोन का वॉरहेड है जिसका मकसद था मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करना, लेकिन 10 किलोमीटर दूर ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो और एक इंपॉर्टेंट बात जो राठौर सर आपने बताई कि वॉरहेड के आगे ये जो लगा होता है ये हिस्सा, आप कह रहे हैं कि अगर इसे ऊपर पूरी तरीके से नष्ट किया गया होगा फिर लड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर पूरी तरीके से ऊपर नहीं फटा होगा और इसमें फ्यूज लगा होगा तब ये घातक हो सकता है। ये बड़ी वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। नीचे जमीन पे गिरा, इट गेट्स डिफॉर्म्ड, इम्पैक्ट से भी टेढ़ा हो गया। ठीक है। फ्यूज यहाँ होता है आगे, फ्यूज कहाँ पर होता है? यहाँ बिल्कुल सामने नोज पे होता है। ठीक है। अब वो अगर नहीं फटा है ये तो दिस इज डेंजरस, इसको एक्सप्लोजिव रख के फाड़ा जाएगा। ये लंबाई चौड़ाई में कितना होता है सर जो सामने वॉरहेड डिपेंड, मिसाइल का तो बहुत बड़ा मिसाइल, लेकिन अगर ड्रोन से है तो सर ड्रोन तो इतना लोड कितना होगा? 3.5 किलो या ड्रोन 4 ड्रोन आपके ज्यादा वजन ले जाते हैं। 15 ड्रोन आपके 300-400 केजी तो लेके नहीं घूम सकता। ड्रोन आपके लैपटॉप से, लैपटॉप के साइज का भी होता है जी, और इस कमरे के साइज का भी होता है ड्रोन। हाँ, इसराइल ने बनाया 200 केजी तक। 200 नहीं, क्या पाकिस्तान के पास है वो 200 केजी? पाकिस्तान के पास जो चाहिए ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये बहुत मौजूद सवाल है। पाकिस्तान के पास जो पाव भर वाले बम वाला पाकिस्तान है, वही ये मैं 200 पाकिस्तान के पास जो नहीं ड्रोन्स मिले हैं, मैं वही बता रहा हूँ। प्लीज सर आइए। आपके हिसाब से ये कितना वजनी होगा इसका वॉट? देखो, हमें फोटो इंटरप्रिटेशन में ये सिखाया गया है कि जब भी आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखें और उसका साइज और वेट पता करना है तो आप उसको आसपास के चीजों से कंपेयर कीजिए। तो अगर आप आसपास देखें तो यहाँ आपको पेबल्स मिलेंगे जिसे हम बोल सकते हैं पत्थर के टुकड़े। तो अगर आप इसका कंपैरिजन करें इस पत्थर के टुकड़े से, जाहिर बात है ऐसे पत्थर के टुकड़े हम पहाड़ में देख सकते हैं, साइज 4 इंच होता है। इस फोटो में अगर आप देखें आसपास यहाँ पे एक रस्सी पड़ी है, रस्सी की मोटाई साइज आधा इंच होगी और तो अगर इस मापदंड से जाएंगे तो इसकी चौड़ाई करीबन 6 इंच है और लंबाई करीबन 22 इंच है और इस तरह के वॉरहेड का वजन रफली 30 केजी के आसपास होगा। 22 इंच का मतलब है कि तकरीबन 2 फुट के आसपास लंबाई। और जैसे कि कर्नल राठौर ने बताया, देखिए ये जब आता है ये यहाँ तो ड्रोन के साथ अटैच होगा, सामने इसका नोज फ्यूज होता है। ठीक है। अब इसका जो नोज फ्यूज होता है इसे देखकर क्या लग रहा है कि वो निकला हुआ है क्या? हाँ, इसमें नोज फ्यूज है, लेकिन क्या होता है कि जैसे कई बार जब जो एंगल ऑफ इंपैक्ट है या ग्राउंड सॉफ्ट है तो नोज फ्यूज का जो प्लंजर है वो पुश इन नहीं हुआ।
कुल मिलाकर अगर समझा जाए, सरल भाषा में ये समझाएं कि अगर 30 किलो का ये वॉरहेड है, कितना बड़ा डैमेज कर सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है? इस तरह का वॉरहेड अगर ऐसे जमीन पे गिरता है जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट अनप्रिपेयर्ड ग्राउंड, तो ये एक 10 फीट चौड़ा और करीबन 8 फीट गहरा